अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू द ज़ारा डिशेज़ यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे चने की दाल और करेले की मिक्स सब्ज़ी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप भी यकीनन इस रेसिपी को ज़रूर पसंद करेंगे। तो इसके इंग्रेडिएंट्स में हम लेंगे 1 पाव ये चने की दाल है, हाफ़ केजी जो हैं वो करेले हैं जो कि मैंने पहले बारीक काट लिए हैं, 2 टमाटोज़ हैं जो कि बारीक काट लिए हैं, जिंजर पेस्ट है, 5 ग्रीन चिली है जो कि बारीक काट दी हैं, गार्लिक पेस्ट है 1 टेबल स्पून, 2 ऑनियन है जो कि पहले बारीक काट लिए हैं, 1 टेबल स्पून सॉल्ट है, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून होल ज़ीरा है, 4-5 जो है दालचीनी के पीस हैं। बस यही चीज़ें हैं। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये प्रेशर कुकर मैंने लिया है क्योंकि हम इसमें दाल गलाएंगे और इसमें मैंने पानी डाला है, तकरीबन 4 गिलास पानी डाला है। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हम ये करेले और जो है चने की दाल मिक्स पकाएंगे। इस पानी में मैं ये देखें दाल जो है वो धोकर डाल दी है और 1 चमचे से इसको हिला दिया है। और ये 1-2 मिनट में आप देखेंगे इसके ऊपर झाग, वाइट झाग जो है वो आ रही है। इस वाइट झाग को हम एक छलनी लेकर उतार देंगे। इसका बेनिफिट ये होता है कि ये झाग जब हम उतार देते हैं तो दाल जो होती है उसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त दस्त रहता है और ये पेट में दर्द नहीं करेगी। अक्सर ये होता है कि दाल खाने से पेट में दर्द होता है। अगर हम ये झाग जो है वो उतार देंगे तो पेट में कभी भी दर्द नहीं होगा दाल खाने से। ये देखें सारी झाग मैंने इसके ऊपर से उतार दी है। तो अब हम इस प्रेशर कुकर को ऊपर कवर करके बंद कर देते हैं और इसका ऊपर वेट लगा देते हैं। और जब ये वेट चलेगा तो हम इसको 4 से 5 मिनट तक दाल गलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें वेट हमारा चलना शुरू हो गया है। तो साथ ही मैंने एक कढ़ाई ली है जो कि मैंने चूल्हे पे रखी है और इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ। इसमें हम सेपरेट जो है वो करेले हैं, करेले फ्राई करेंगे। करेले तकरीबन हमने पका लेने हैं और इसमें ये दालचीनी के मैंने पीस डाले हैं। दालचीनी के पीस जो होते हैं वो खाने में बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं और इसकी खुशबू भी खाने में बहुत ही ज़बरदस्त होती है। इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। अब हम इसमें करेले जो पहले काट के रखे हुए थे वो भी मैंने डाल दिए हैं। इसको हमने फ्राई करना है, इतना फ्राई करना है कि ये हल्के ब्राउन जो हैं वो हो जाएं। इनको हमने बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट में बहुत अच्छे फ्राई हो जाएंगे। आप इसको अपने हिसाब से देखकर अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से करेले हमारे बहुत ही ज़बरदस्त फ्राई हो रहे हैं। इनको चमचे से हिलाते रहना है ताकि ये सारे फ्राई हो जाएं और साइडों से भी ये जले नहीं। अब इसमें मैंने ये ओनियन डाल दिए हैं। ओनियन को भी हमने 1 से 2 मिनट तक भूनना है। इनको सिर्फ मुलायम करना है, बहुत ज़्यादा हमने इनको फ्राई नहीं करना। ये देखें ओनियन, इनको भी हम 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं और चमचे से साइडों से भी मिक्स करते रहना है ताकि ये जले नहीं। अब इसमें सॉल्ट और हल्दी जो है वो भी डाल देते हैं। इसको भी हम चमचे से मिक्स कर लेते हैं। ये सारे खाने में मिक्स हो जाएगा। सॉल्ट और हल्दी जो है इसका खाने में बहुत अच्छा टेस्ट बन जाएगा।
बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। अब इसी तरह जो ग्रीन चिल्ली है मैंने पहले बारीक काट के रखी हुई है वो भी इसमें डाल देते हैं। इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। अगर आप रेड चिल्ली पसंद करते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हम रेड चिल्ली बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, बहुत कम हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ़ ग्रीन चिल्ली ही डालती हूँ। इसको हमने 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। इसी तरह ये गार्लिक जो है, गार्लिक का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया है। गार्लिक ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बेशक ना डालें। ये जिंजर का पेस्ट ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। इसको हम इन दोनों चीज़ों को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे ताकि इनकी स्मेल ख़त्म हो जाए और खाने में अच्छा टेस्ट हो जाए। और इसी तरह टमाटर जो बारीक काट के रखे हुए थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। इसको भी 1 से 2 मिनट तक भून लेते हैं और अब इसको ऊपर से कवर कर देते हैं और 1 से 2 मिनट तक छोड़ देते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएं। ये साथ ही हमारे 5 मिनट हो गए हैं तो प्रेशर कुकर मैंने खोल दिया है और दाल जो है हमारी गल गई है। ये देखें दाल हमारी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त गल गई है। ये देखें 2 मिनट हो गए हैं तो अब हम इसका कढ़ाई का कवर जो है वो हटाकर देख लेते हैं। सारी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त गल गई हैं, आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही टमाटर्स वगैरह। तो इसी में मैंने ये दाल डाल दी है। इसको भी हम 2 से 3 मिनट तक सिर्फ पकाएंगे, ये बहुत अच्छी बन जाएगी। करेले जो हैं उनकी कड़वाहट भी बिल्कुल आपको नहीं आएगी, बहुत ही मज़ेदार ये दाल और करेले की सब्ज़ी बनती है। आप भी यकीनन इसको ज़रूर पसंद करेंगे और आप भी बनाने की ट्राई करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त दाल और करेले की सब्ज़ी बन गई है। तो अब हम इस पर होल ज़ीरा जो है इसके ऊपर फैला दिया है, इससे भी खाने में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त हमारी दाल और करेले की सब्ज़ी रेडी हो गई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का बटन मत भूलिए। इंशाल्लाह फिर